ये घर मैंने और मेरे एक्स हस्बैंड ने साथ में लिया था, लेकिन अब ईएमआई मैं ही अकेले चुका रही हूँ। तो मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन ये सब मेरे से हो नहीं पा रहा है। आपकी कमाई 55,000 रुपए है, आपके खर्चे 65 हैं, तो हर हाँ जी। महीने जो ये 10,000 रुपए कम पड़ते हैं, उसका भुगतान आप कहाँ से करती हैं? वही मुश्किल है कि शुरुआत कहाँ से करूँ? इतनी सारी लोन है, इतने सारा पैसा चुकाना है, शुरुआत कहाँ से करूँ? समझ सकता हूँ। मेरा पहली बार पेमेंट बाउंस हुआ, जो मेरा क्रेडिट कार्ड पेमेंट था, और उसकी वजह से मुझे कॉल्स आने लग गई, धमकियाँ आने लग गई, और मैं नहीं चाहती कि ये तलवार हमारे सर पे ज़्यादा टाइम तक मंडराती रहे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? नहीं, मैं समझ सकता हूँ सान्या। आसान परिस्थिति नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में एक और अनोनिमस गेस्ट हैं हमारे साथ, जो अपना नाम और अपना चेहरा दिखाने में एंड बताने में कंफर्टेबल नहीं है। हम उनकी रिक्वेस्ट को पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, बट वेलकम टू द शो। थैंक यू अंकुर जी। आप जितना भी अपने बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हैं, वॉट एवर यू कंफर्टेबल विथ, बता सकती हैं प्लीज सबको। हाँ जी, तो मेरा नाम सान्या है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं 30 साल की ओके। हूँ, और ओके। मैं ठीक-ठाक कमा लेती हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरा कुछ साल पहले डिवोर्स हो गया था, और मेरी एक छोटी 4 साल की बेटी भी है। उसके साथ-साथ मेरे पेरेंट्स की मैं इकलौती बच्ची हूँ, तो उनका देखभाल, मेरे पापा को एक्चुअली 2 साल पहले स्ट्रोक हुआ था, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, सब कुछ ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। और उसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि ये सब मेरे से, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, और आपकी सहायता मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। ओके, वाओ। ओके, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ बोली, विच थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। तो एक बार जल्दी से दोहराऊंगा, इज इट ओके कि मैं आपका नाम से आपको पुकार सकता हूँ, जो आपने हाँ शेयर जी, हाँ किया जी। कि? हाँ जी। ठीक है, ओके। ठीक है, परफेक्ट। तो सानिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड आपने बताया कि आप 30 साल की हैं, 4 साल की आपकी बेटी है, आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, एंड आप एक सिंगल पेरेंट है। एंड आपने बताया कि आप काम भी कर रही हैं? हाँ जी, मैं डेटा एनालिस्ट का काम करती हूँ। ओके, ठीक है। एंड कितना टाइम हो गया है सान्या आपको काम करते हुए? काम करते हुए 5-6 साल हो गए हैं मुझे। एंड मेरा ये यूजुअली सवाल होता है कि मनी मैटर्स पे आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर वो भी आपने जवाब दे ही दिया कि सारी चीजें जो हैं वो थोड़ा संभालना मुश्किल हो रहा है। आपकी बेटी ने स्कूल शुरू कर दिया है सान्या? हाँ जी, अभी-अभी शुरू किया है, मतलब कुछ ही महीने ओके। पहले। हाँ, ठीक है, तो वो उनका प्री स्कूल भी शुरू हो गया होगा 4 साल पे। हाँ जी। ठीक है, तो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, जितना भी मैं मदद कर पाऊँ करने की कोशिश करूँगा। 2-3 चीज़ें पहले बोलना चाहूँगा सान्या, जो सिर्फ़ आपके लिए नहीं, दर्शकों के लिए भी है जो ये सुन रहे हैं। एक, कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं पेशे के रूप में ये करता हूँ, ना ही मैं क्वालिफ़ाइड हूँ, ना ही मुझे परमिशन है ये करने की। तो जो भी मैं आपको राय दूँगा, प्लीज़ उसको एक फाइनेंस एक्सपर्ट के थ्रू वैलिडेट करके ही उस पे अमल करिएगा या उस पे कुछ काम करिएगा। ये मत समझिएगा कि क्योंकि मैंने बता दिया तो वही सही है, क्योंकि मैं भी गलतियाँ कर सकता हूँ। एंड जो भी मैं बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बे से ही बताऊँगा, मदद करने के लिए बताऊँगा। लेकिन सब लोग जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, ना सिर्फ सान्या, वो भी ये याद रखें, ना सिर्फ इस वीडियो के लिए, किसी और वीडियो के लिए भी। दूसरी, अगर इस पूरे वीडियो में मैं किसी भी ब्रांड का नाम लूँगा तो किसी ने कुछ हमें पेमेंट नहीं करी है, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर वो होता है तो हम हमेशा बता देते हैं। तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में बात करूँ। इट इज़ सिंपली क्योंकि मैं उसको यूज़ करता हूँ या मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, एंड दैट इज़ व्हाई आप प्लीज़ अपना होमवर्क करके ही इसको यूज़ करिएगा। ठीक है, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सान्या, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ना सिर्फ आपकी बेटी की हाँ बट जी, आपके पेरेंट्स की भी। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, मैंने आपके कई एपिसोड्स देखे हैं, और आपने मतलब काफ़ी लोगों को सही राह दिखाई, तो मैंने सोचा यही एक ज़रिया हो सकता है कि मैं भी कुछ सीख पाऊँ, मैं भी अपना कुछ ज़िंदगी सुधार सकूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरी जान है, और मैं चाहती हूँ उसके लिए अच्छे से अच्छा कर सकूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, एब्सोल्युटली, एंड आपका ऑब्जेक्टिव एब्सोल्युटली सही है। आपकी बेटी का नाम क्या है सान्या जी? अ,
क्या मैं ना कहूँ, मतलब ना कहूँ तो ठीक है, मैं नहीं कहना चाहती नहीं इसका नहीं, नहीं। हाँ नहीं, ठीक है, एक्चुअली यस, दैट्स एब्सोल्युटली फेयर। मुझे पूछना भी नहीं चाहिए था। यस, एब्सोल्युटली, दैट इज वैलिड। मैं सिर्फ क्यूरियोसिटी के नाम पे पूछ रहा था। ओके, लवली। तो शुरू करते हैं, आपके फाइनेंशियल स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे सान्या जी, एंड सी वेयर इट गोज। तो सबसे पहले आपकी सैलरी से शुरू करते हैं। जो आप डेटा एनालिस्ट की नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको हर महीने आफ्टर टैक्स कितना मिलता है इन हैंड? आफ्टर टैक्स मुझे तकरीबन 55,000 रुपए मिलते हैं। ओके, ठीक है, लवली। एंड आपको कोई आइडिया है कि इसमें पीएफ आता है कट के या नहीं, और अगर हाँ तो कितना? अ, मुझे एक्चुअली इसका आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन पीएफ ओके, शायद कट के ही आते हैं। मेरे हाथ में बैंक अकाउंट में 55,000 आते हैं हर महीने। ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। पर ये आपको पता है कि पीएफ कुछ कटता है, ये नहीं पता कि हाँ कितना। जी, ठीक हाँ है, जी। ओके। कोई भी और इनकम है सान्या, इस 55,000 नहीं, रुपए के नहीं, अलावा? कोई इनकम नहीं है। मेरे पापा एक किराने की दुकान चलाते थे, लेकिन उनके स्ट्रोक के बाद वो इनकम भी बंद हो गई है, तो पूरे घर की ओके, ज़िम्मेदारी अब मेरी है। ओके, ठीक है, lovely। एक्सपेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। मोटे मोटे खर्चे मुझे बताइए महीने के क्या होते हैं। पहले तो आप अपने सारे लोग अपने घर में रहते हैं या किराए के घर पे? हाँ जी, तो हम अपने घर पे रहते हैं। ये घर मैंने और मेरे एक्स हस्बैंड ने साथ में लिया था कई साल अच्छा, पहले, लेकिन अब ईएमआई मैं ही अकेले चुका रही हूँ। तो घर अपना ओ, है, लेकिन अभी तक किश्तें भर रही हूँ मैं उसके। ओ वाह, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो आपके घर का ईएमआई है, तो होम लोन ईएमआई वो कितना आता है? 22,000 महीने। वाह, ओके। मुझे थोड़ा आइडिया देंगी कितना लोन है, कितने साल का है? 35 लाख का लोन है ये। ठीक है, और हमने लिया अब 18 साल का टेन्योर हमारा बचा है, मेरा बचा है लोन का। और अच्छा, 9% का इंटरेस्ट है इस लोन का। ओके, तो ओके, 28 ठीक है, लाख अभी आउटस्टैंडिंग बचा है, बाकी 7 लाख प्रीपे हो गए। अच्छा, ओके। एंड क्या यही एक घर है, कुछ और कहीं भी और? नहीं, नहीं, यही एक घर है। और ओके, इसको मैं बेच नहीं सकती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरा बच्चा सब यहीं रहते हैं, तो ये घर हमारे करेक्ट, लिए बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, हाँ। और प्लस आपका लोन भी चल रहा है, तो उसकी वजह से भी ये होगा। ठीक है, मैं वो समझ सकता हूँ। इसी, क्योंकि हम इसी मुद्दे पे हैं, इस घर की कीमत अभी कितनी होगी, वो कुछ आइडिया है आपके पास? नहीं, मुझे एक्चुअली ज़्यादा आइडिया नहीं है। मेरे हस्बैंड यही सब देखते थे, और अब जब हम अलग हो गए हैं, तो मेरे को ओके, अकेले सँभालने में दिक्कत हो रही है। तो मैं जितना जानती हूँ आपको बता पाऊँगी, पर ये मैं ठीक है, नहीं जानती। करेक्ट, ठीक है, विच इज परफेक्टली फाइन। ओके, बाकी बताइए, आपका जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, खाने का, ग्रोसरी का, बिजली पानी? हाँ जी। तो मेरा 20,000 महीने का मोटा-मोटा घर का खर्चा होता है। तो मतलब खाना-पीना, पानी, बिजली और मेरे पापा के मेडिकल बिल्स, ये मोटा-मोटा 20,000 महीना जाता है। और ठीक है, उसके अलावा मेरा क्रेडिट कार्ड बिल भी है, जो मैं ईएमआई के तौर पे चुका रही हूँ। वो ओके, मैं 9,000 महीना देती हूँ। ये ओके, मतलब मिनिमम पेमेंट्स मैं कर रही हूँ। ओके, और आखिर में मैंने एक पर्सनल लोन भी उठाया था, तो उसका भी ईएमआई मेरा जाता है। ओके। और वो कितना जाता है? वो 14,500 तकरीबन, वाह, 15,000 इतना। मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। अब ये क्रेडिट कार्ड का जो आप 9,000 रुपये मिनिमम अमाउंट पे करती हैं, इसका कितना आउटस्टैंडिंग है? इसका मतलब तकरीबन 3 लाख आउटस्टैंडिंग है। 2 कार्ड्स हैं, तो डेढ़ लाख एक हर कार्ड पे ओ अच्छा, आउटस्टैंडिंग। ओ दो, अच्छा, दो कार्ड हैं, ओके, ओके। हाँ जी, मतलब मैं, रोज़ के खर्चे के लिए पहले निकाला था कि खाना-पीना सब कर सकूँ, लेकिन अब इतना अमाउंट बढ़ गया है कि मिनिमम पेमेंट्स पे ही चल रहा है। ये क्रेडिट कार्ड के चक्कर ही मैं आपके पास आई, क्योंकि मेरा पहली बार पेमेंट बाउंस हुआ, जो मेरा क्रेडिट कार्ड पेमेंट था। और तब हम्म, मैं इतनी डर गई कि मुझे यही लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो बदलना पड़ेगा, हम्म, ताकि हम्म, चीज़ें वापस सही दिशा में चलती रहें, सब ठीक हो। हम्म, इसीलिए मैं आई हम्म, हूँ इस शो पे। मैं ये कॉल सुन के डर गई, इतने कॉल्स आते हैं, मेरे को समझ में हम्म। नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? नहीं, मैं समझ सकता हूँ सान्या। आसान परिस्थिति नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। मुझे पर्सनल लोन के बारे में बताइए, जो 14,500 का ये आपका ईएमआई है, ये
कितने का पर्सनल लोन है? एक ही पर्सनल लोन है, ये अलग-अलग है? हाँ जी, एक ही पर्सनल लोन है, 4 लाख का मैंने लिया था। ओके, पहले तो एक तो पापा के जो मेडिकल बिल था उसको भरने के लिए और मेरा ओके, जो डिवोर्स का लीगल फीस था वो भी भरने के हुँ, लिए। ओके। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को जोड़ता हूँ सान्या, तो करीब 65,000 रुपए महीने का आता है। हाँ जी, आप कमाती हैं 55, तो हर हाँ जी। महीने जो ये 10,000 रुपए कम पड़ते हैं, वो उसका भुगतान आप कहाँ से करती हैं? या तो मैं किसी दोस्त से माँग लेती हूँ या फिर वो अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट वो बढ़ाती रहती हूँ, तो उसी चक्कर में कभी पूरा नहीं होता। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं अधूरा रह ही जाता है। ओके। जो ये पर्सनल लोन आपने लिया था, इसमें 4 लाख का आपने लोन लिया था, कितना बच चुका है? कितना बचा हुआ है? 3,20,000 बचा हुआ है, ओके, 80,000 मैंने चुका दिया और इसका इंटरेस्ट 14.5% है। गॉट इट। ओके, मुझे अब अपने कुछ एसेट्स के बारे में बताइए। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे सान्या? मेरे बैंक में मैं सच बताऊँ तो बिल्कुल 10-12 हज़ार रुपए होंगे क्योंकि ये मैंने गलती करी कि मेरे हस्बैंड घर के फाइनेंसेस सँभालते थे और मैं हाँ में हाँ मिलाती थी, मेरे को ज़्यादा पता नहीं था। और अब जब मुझे सीखना पड़ रहा है तो काफ़ी मुश्किलों से सीखना पड़ रहा है, तो मेरे बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं अभी। जो ओके, आता है ठीक सब है, निकल जाता है। ठीक है। नहीं इतना मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। और आपके पास कोई कोई सोना है? कुछ गोल्ड है? नहीं, ओके। क्या आपके पास अपनी कंपनी के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ़ मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए है, मेरे पेरेंट्स उसके अंडर नहीं आते, तो उसकी वजह अच्छा, से पापा का खर्चा अलग से आता है। गॉट इट। और लाइफ इंश्योरेंस भी फिर वैसे ही होगी। नहीं, वो भी नहीं। गॉट इट। वही मुश्किल है कि शुरुआत कहाँ से करूँ? इतने सारी लोन है, इतने सारा पैसा चुकाना है, शुरुआत कहाँ से करूँ? समझ सकता हूँ। ओके। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई भी ऐसा दोस्त है जो आपको करीब 3 लाख रुपए लोन दे सकता है? हाँ, ऐसा दोस्त है लेकिन मैं माँगना नहीं चाहती मतलब माँग लूँगी लेकिन ये मैं आखिर में करना चाहती हूँ क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों से माँगती हुई आ रही हूँ, तो अगर खुद कर सकूँ तो अच्छा है, अगर माँगना पड़े तो हाँ, ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ खड़े हुए हैं अभी तक। ओके। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ सान्या कि अभी जो आपकी परिस्थिति है एंड मैं ये समझता हूँ कि ये परिस्थिति इस वजह से नहीं आई है क्योंकि आपने अपने पैसे को अच्छे से संभाला नहीं है या आपने कुछ रैंडम अय्याशी करी है। ये आपकी मजबूरी की वजह से है, आपकी परिस्थिति की वजह से है। लेकिन सिचुएशन ये है कि आपकी कमाई 55,000 रुपए है, आपके खर्चे 65 हैं। इस खर्चे में से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कट सकता है क्योंकि अगर आप अपने महीने के खर्चों को ही देख लेंगे 20,000 रुपए आप दिल्ली में रहती हैं, माँ-बाप के साथ हैं, बेटी आपकी अभी स्कूल जाना शुरू कर चुकी है, आपके खुद के खर्चे होंगे। तो उसमें ही अगर आप 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है। अब इस 20 को 10 तो कर नहीं सकते क्योंकि ज़िंदा तो रहना ही है। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कट सकती है क्योंकि वो ईएमआईज़ हैं एंड ऑप्शन तो सिर्फ़ ऑफ़ कोर्स सेटलमेंट का ही है, लेकिन वो सेटलमेंट के पेमेंट करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। तो जी। मेरे जो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास 2 ही ज़रिए हैं, लेकिन इन दोनों ज़रियों में रास्ता आसान तो नहीं होने वाला एंड वक़्त लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए एंड उसपे जिस भी हिसाब से आप काबू में ला सकती हैं वो करने के लिए। तो सबसे पहला रास्ता आपने उसका जवाब दे दिया था लेकिन मैं फिर से दोहराऊँगा कि आपके पास एक घर है, वो आपका एक एसेट है। आप अभी भी सिर्फ़ 30 ही साल की हैं, आपके पास एक बहुत लंबी ज़िंदगी है। तो अगर आप ये कंसिडर करें तो ऑप्शन 1 ये रहेगा कि आप अपना घर बेचें, उससे अपना लोन चुकाएँ, एक किराए के घर में मूव करें एंड जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा जो आपको मिलेगा उस घर को बेचने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 35 लाख का घर तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा का ही होगा। क्योंकि
दिल्ली में बहुत कम ऐसे घर होते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा उससे आप अपना क्रेडिट कार्ड का दोनों बिल, अपना पर्सनल लोन एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं, जिसका अभी आउटस्टैंडिंग करीब 7 लाख के है। या और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा जिससे आप अपने बेटी के लिए फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने अगले घर जब भी वो हो 5 साल में 7 साल में उसकी डाउन पेमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। किराए पे भी रह सकते हैं, उसका भी रेंट उठा सकते हैं। तो आई जस्ट फील कि क्योंकि आपके पास ये एसेट है, आप उसको प्लीज समझदारी से यूज करें, क्योंकि एसेट का काम ही होता है बुरे वक्त में आपका साथ देना। अभी ये घर अनफॉर्चुनेटली आपके लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि हर महीने आप इस पे 22,000 रुपए का किस्त भर रही हैं। ऑफ कोर्स इस घर को संभालने के लिए भी उस पर खर्चा कभी ना कभी होगा ही, अगर अभी नहीं हो रहा है तो इससे आपकी मदद नहीं हो पा रही है। जबकि एक एसेट तो बन रहा है, लेकिन वो एसेट किस चीज के लिए बन रहा है अगर वो अभी आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दे सकता। घर एक बहुत इमोशनल डिसीजन होता है, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि मैं जो आपको राय दे रहा हूं वो बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना, लेकिन एक बार अच्छे से खुले दिमाग से इसके बारे में सोचिएगा कि अगर ये घर आप बेच दें, घर का लोन क्लियर कर दें, सारे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन को क्लियर कर दें, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करें, अपने घर के फ्यूचर डाउन पेमेंट के लिए थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड आप अपने सैलरी से अपना नए घर का रेंट भी अफोर्ड कर पाएंगे। दिस इज ऑप्शन 1। आपने कभी भी सीरियसली इसको कंसिडर किया है या इट्स समथिंग जो बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना? ये मैंने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मेरे माता-पिता, मेरी बच्ची सब इस घर में रह रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती उनको बेघर करना। तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब मैं इसके बारे में सोचूँगी कि क्या ये घर मेरी कुछ मदद कर सकता है। बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर एटलीस्ट गिविंग इट अ चांस, क्योंकि अगेन मैंने ये बताया एंड ये सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सान्या को ही नहीं। प्लीज ये जानने की कोशिश करिए कि जब आप अपने पैसे से, जो आप बहुत मेहनत करते हैं, कुछ भी ऐसा खरीदते हैं जो एक आपको लगता है एसेट है, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपकी गाड़ी भी हो, चाहे आपका फोन भी हो, चाहे आपकी घड़ी भी हो, आपके जूते हो, बुरे वक्त में ये सारी चीजें अगर आपका साथ ना दें तो फिर तो आपने शायद सिर्फ समाज को या खुद को खुश करने के लिए ये चीजें खरीदी थी। एंड वो तो फर्ज नहीं होना चाहिए इन सब चीजों का। आप किसी भी पॉइंट पे, मैं अक्सर ये बोलता हूं, जो भी आपके एसेट्स हैं उनको क्लियर करना शुरू करिए। आप अगर आपने एक महंगा फोन खरीदा हुआ है, उसको सेकंड हैंड बेच दीजिए, एक सस्ता फोन ले लीजिए। आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी को या तो गिरवी रख दीजिए या उसको बेच दीजिए। अपने घर को, अगर ये घर आपके नाम पे होता सान्या, तो मैं आपको बोल देता एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लीजिए, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा, 8-9% पे ही आएगा एंड उससे आप अपने क्रेडिट कार्ड का और पर्सनल लोन का बिल चुका सकती हैं, जो कि बहुत महंगे लोन है, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है क्योंकि घर अभी भी गिरवी है। तो किसी भी पॉइंट पे ये मत समझिएगा कि ये एसेट जो आपने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, बनाया है अपने पैसे से, वो आपका साथ नहीं दे सकता। वही तो उसका काम है, उसी काम के लिए आपने वो खड़ा किया था एंड अनफॉर्चुनेटली आपको उस पॉइंट पे इस एसेट को बेचना पड़ रहा है। बट जिंदगी रही तो फिर से बनेगा, इससे बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बनेगा। बट यू हैव टू सेव योर सेल्फ, योर फैमिली, प्रोटेक्ट देम, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन। तो ये है ऑप्शन नंबर 1, इन्वेस्ट द रेस्ट फॉर योर डॉटर एंड फ्यूचर। ऑप्शन नंबर 2, जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा कि अगर आपके पास कोई भी दोस्त, रिश्तेदार जिनके पास क्षमता है कि वो आपको 3, 4, 5 जितने भी लाख रुपए, कम से कम 3 दे पाए, इंटरेस्ट फ्री दे पाए, कि उस पर वो ब्याज नहीं कमाएंगे एंड कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि कितने वक्त में उनको वो वापस मिलेगा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। तो अगर वो आपकी मदद करने के लिए बोलते हैं कि चलिए ये 3 लाख रुपए आप ले लीजिए,
आप हर महीने वो पैसा चुकाएंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि जब मेरे पास पैसा होगा आप तभी चुकाएंगी, नहीं, आप पूरे डिसिप्लिन रूप से वो पैसा चुकाएंगी, लेकिन उस पर आप इंटरेस्ट नहीं देंगी, एंड वो थोड़ा लंबे दौरान तक हो सकता है। दैट कुड ऑल्सो हेल्प। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी 3-3.5 लाख रुपए तक की मदद कर सकता है, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप अपना जो पर्सनल लोन है उसको चुका दीजिए, क्योंकि उसको चुकाने के बाद आपके पास वो 14,500 जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, एंड आपका जो महीने का खर्चा है क्रेडिट कार्ड के बिल्स को इंक्लूड करके वो करीब 51,000 है। तो आपके पास 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे फ्रॉम योर सैलरी। वो 4-5 हजार रुपए आप हर महीने उस लोन की तरफ चुकाना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया, कि आप लोन नहीं चुकाएंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में लंबे दौरान तक, ताकि धीरे धीरे वो लोन चुकता रहे। आप डिसिप्लिन रूप में अपने लोन को चुकाने के लिए पूरी कोशिश करें, एंड आपके पास अगर वो पूरी क्षमता होगी तो 4-5 साल में या शायद उससे भी जल्दी वो लोन चुक जाएगा। बट इसका कंडीशन है कि नंबर 1, कोई ऐसा इंसान हो जो इतने पैसे आपको लोन दे पाए। नंबर 2, उनके पास कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इस पैसे को वापस रिकवर करने के लिए। कोई है ऐसा जहन में, या कोई ऐसा आपके, एंड सोचिएगा, मतलब ऑफ कोर्स मेरे लिए ज्यादा जवाब जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए है कि अगर कोई ऐसा हो, हाँ जी, और अगर ऑप्शन 1 बिल्कुल ही आपके दिमाग में आपको लगे कि आप नहीं यूज करना चाहती, तो ऑप्शन 2 जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। सो टेक अ फ्रेंड फैमिली लोन इंटरेस्ट फ्री फॉर 3 to 5 lakhs एंड पे इट ऑफ स्लोली। मैं यही सोची थी कि अगर घर को बेच पाऊँ तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड का भी जो पूरा डेट हो रखा है वो भी चुका पाऊँगी, क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट मतलब 40% तक जाता है और ये बस बिल्कुल। बढ़ता ही रहेगा। और ये कॉल्स आ रहे हैं, मैंने बस मतलब दिसंबर के महीने में अपनी बेटी को थोड़ा घुमाने ले गई और मेरी किश्त मैं भर नहीं पाई, और उसकी वजह से मुझे कॉल्स आने लग गई, धमकियाँ आने लग गई, और मैं नहीं चाहती कि ये तलवार हमारे सर पे ज़्यादा टाइम तक मंडराती रहे। बिल्कुल। तो लेकिन हाँ, अब आपकी राय काफ़ी काम में आई। थैंक यू। नहीं, ये आई एम ग्लैड कि आप ऑप्शन 1 की तरफ लीन कर रही हैं। मैं जानता हूं कि इमोशनली बहुत मुश्किल डिसीजन होगा, शायद आपके माँ बाप के लिए भी, लेकिन क्योंकि आपके पास ये घर है, इसका फर्ज बनता है कि आपकी बुरे वक्त में मदद करना। एंड अगर हो पाएगा, मेरी राय यही रहेगी, प्लीज सेल द हाउस, क्लियर द लोन्स, इन्वेस्ट द रेस्ट फॉर योर डॉटर, फॉर योर सेल्फ। अपने माँ बाप के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अपने नाम पे लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। आप परफेक्ट उम्र में हैं जहां आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकती हैं। कॉर्पोरेट ही नहीं, अपना पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस भी लीजिए, अपने माँ बाप को नॉमिनी बनाइए, एंड जिंदगी फिर से शुरू करिए। यू विल, आई एम वेरी वेरी श्योर, इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू ईयर्स बी इन अ पोजिशन जहां आप फिर से अपने मन का एक घर बना पाएंगे, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बेटी के लिए, खुद के लिए। एंड राइट नाउ you should exercise, or you can consider exercising this option. जी, नहीं, आप जो कह रहे हो बहुत बहुत सही कह रहे हो। मैं बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, और पूरे स्ट्रेस में हमेशा टेंशन में रहती हूँ, तो मैं भी उसे समय नहीं दे पाती, मैं भी उसकी ज़रूरत का ध्यान नहीं रख पाती। तो मैं भी चाहती हूँ कि ये थोड़ा बोझ मेरे कंधों से उतर जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली समझ सकता हूँ। परफेक्ट। आई एम ग्लैड कि आपने बहुत मेच्योरिटी के साथ मेरे सजेशन को रिसीव किया। एडमिट करूंगा कि ये बहुत मुश्किल सिनेरियो था, जहां इनकम इतनी कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंस हैं। एंड जब कभी भी मैं घर बेचने की बात करता हूँ, तो खासकर हमारे समाज में थोड़ा सा डर और इंस्टेंट रिजेक्शन आ जाता है कि नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। जो आपने भी पहले बताया था कि मैं घर नहीं बेचना चाहती क्योंकि हम वहीं रहते हैं, बट इट सीम्स कि आपने अगर थोड़ा सा इसके बारे में सोचा हो, तो you're open to the idea, and I really hope that you take the best decision for yourself, and I wish you the best. I am very very confident, Sanya, that jaldi you'll be in a much better spot. थैंक यू सो मच सर। आप जानते नहीं आपने मेरे लिए कितना किया है, बस बात करके भी आपने काफ़ी मदद की है मेरी।
Lovely. All the best. God bless your daughter. God bless you, your parents. All the best, Sanya. And matter of time, ये मुश्किल समय कभी न कभी बहुत जल्द खत्म होगा. एक अच्छा सा दिन आएगा. And I will pray and hope for that day to come sooner than later. Thank you, Money Matters पे आने के लिए. Thank you for sharing your life. All the best. Thank you. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है. काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं. ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है.